गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ गए हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका अपना गौतम सर आपके सामने हूं और हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लेटर राइटिंग में हमने कंप्लेनिंग लेटर, एप्लीकेशन, पर्सनल लेटर्स और अब हम लेटर टू एडिटर, लेकिन उन्हीं कंप्लेनिंग लेटर को लेटर टू एडिटर कैसे बनाना है, कुछ चेंज करके, वो मैंने आपको सिखाया। क्योंकि मैं सिखा रहा हूं एक से अनेक बनाने की कला। जी हाँ, रटना नहीं, दिमाग से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैटर कुछ हमने सेट कर लिया है, बस उस सेटेड मैटर को लिखना है और बीच में आप अपने दिमाग से सोचिए और लिखिए उस टॉपिक के अनुसार। आइए लेटर टू एडिटर के इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। लेटर टू एडिटर के इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन पहले वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, यू आर प्रमोद सिंह of Jodhpur write a letter to the editor of the Rajasthan पत्रिका राजस्थान पत्रिका टू पब्लिश योर complaint about the irregular water supply in your colony। इलेक्ट्रिसिटी की हमने कंप्लेनिंग लेटर लिख लिया था ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का लिख लिया था, बिजली का, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। अब पानी कम आ रहा है आपकी कॉलोनी में, तो शिकायत कीजिए। हाँ, आइए, शिकायत किसको कर रहे हैं? अधिकारी को ना। हम हमारी शिकायत को पब्लिश करवा रहे हैं, किसमें? न्यूज़पेपर में। बात यहां क्लियर समझ में आई? तो आइए कैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सबसे पहले आप प्रमोद सिंह हो, ये बात ध्यान रखें। तो पहले कहा कि वो जोधपुर के, तो 117, इसमें कुछ दिया नहीं। बापू नगर, जोधपुर राजस्थान। तारीख लिख दीजिए, बिजली की
पानी की समस्या गर्मी में ज़्यादा आती है। 5 मई 2021, ये एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन छोड़ोगे, यहाँ तक बात लिख दी। किसको लिख रहे हो जी? बातों को समझते चले बेटा, समझना ही सब कुछ है। हाँ, मैंने जो ट्रिक्स आपको दी है, जो मैटर आपको दिया है, उसको तैयार कर लेना। पासबुक की भाषा मत लिख देना। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो तो ऑफलाइन की तरह आपको द बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़े इस प्लेटफॉर्म पर। यस, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किसे लिखा जा रहा है? द एडिटर को। द एडिटर राजस्थान पत्रिका लिख दो, भास्कर लिख दो। अपने यहाँ तो 2 ही मशहूर हैं, द राजस्थान पत्रिका जोधपुर राजस्थान। चलिए जी, अब क्या लिखेंगे? एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? कैसे लिखना है सब्जेक्ट? टू पब्लिश। पहले वाली में देखो, टू पब्लिश द कंप्लेंट अबाउट irregular water supply। इरेगुलर वाटर सप्लाई, यहां तक की बात आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब क्वेश्चन से ले लिया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। आइए जी आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट लिख दिया है, आप लिख दीजिए सर। लाइन वही शुरू करें, with due respect and humble submission एंड हम्बल सबमिशन। फिर यहाँ कोमा लगानी है। अरे लाइन तो पक्की है ना? हाँ, फिर क्या लिखे? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। सही है यहां तक? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द काइंड नोटिस। यही बात लिखाई थी अगली में, द काइंड नोटिस। अरे किसका ध्यान आकृष्ट करवाना चाह रहे हो? अधिकारियों का, संबंधित अधिकारियों या संबंधित विभाग का। बात क्लियर है? उसमें क्या लिखते थे कंप्लेनिंग में? आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, यहां चेंज था। फिर लिखते थे अबाउट the frequent breakdown of electricity supply, about the irregular water supply।
यहां नोटिस, काइंड नोटिस ऑफ, यहां से चेंज है, ऑफ द concerning, of the concerning authorities, concerning authorities। अब तो समझ गए अबाउट किस बारे में, अबाउट द irregular water supply, irregular water supply in, कहां पर है, कौन सी कॉलोनी थी, बापू नगर, इन बापू नगर। यहां तक बात लिख दी, अरे लिख दी बेटा बात, वेरी गुड। यहां तक की बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी लिखी थी, इसमें भी लिख दी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस हाशिए के कॉलम को सही करें भाई। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है इरेगुलर वाटर सप्लाई, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये लिखाई भी नहीं है हमने कंप्लेनिंग में, चलो यहां कर देते हैं। हाँ, तो ये एक समस्या है, तो समस्या है तो पानी की समस्या है, तो मौसम गर्मी का है, गर्मी का है, तो कैसे लिखेंगे, चले आइए। अब सबसे पहले बात करेंगे तो लिखेंगे देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी। तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी। सीधी भाषा में 2-4 लाइन लिखनी है आपको, अपन ने ऊपर नीचे डिजाइन सब सेट कर रखा है। इन आवर कॉलोनी, इसी में बढ़ा दे आगे, डूरिंग दिस समर, इस गर्मी के दौरान हमारी कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या है। द वाटर इज सप्लाइड only for 10 minutes daily। पानी केवल 10 मिनट के लिए सप्लाई किया जाता है। बिसाइड्स this the supply is irregular। इसके अलावा सप्लाई भी
अनियमित होती है। आगे बढ़िए। यहां तक की बात समझ में आई? क्या कहा? देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी ड्यूरिंग ड्यूरिंग, सही करनी है स्पेलिंग, ड्यूरिंग दिस समर, इस गर्मी में वाटर सप्लाई अनियमित है। 10 मिनट दिया जाता है, मिनट्स दिया जाता है, तो बड़ी समस्या है। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो? वेरी गुड। बार बार कैसे हो रही है भाई? MINUTES, मिनट्स। अब क्या करें? तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? सामना कर रहे हैं पीने के पानी की समस्या है, सबसे बड़ी आती है। जरूरी वही है भाई, जरूरी वही है पानी, उसके बिना तो आदमी बेहाल है। हाँ, तो लिख दे हम, क्या लिख दे? ड्यू टू दिस all the people have to face a great problem of drinking water. पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यही है, ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की समस्या। चलो और तो मैनेज कर ले, लेकिन मैनेज भी कैसे करें? बहुत सारे काम होते हैं पानी से। हाँ, इनफैक्ट the water which is supplied in our colony is not sufficient for the need, या यूज कर दो, फॉर द यूज। ये जो है पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, है ना? यहां तक बात बहुत है। आगे बढ़ो जी। तो हमारे पास क्यों आए? अधिकारियों के पास जाओ। सर, वी हैव कंप्लेंड टू द concerning department about this problem several times
but no action has been taken yet. पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। किसके लिए? समस्या के लिए। टेकन यट, चलिए अच्छा, टेकन यट में टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए बात वही है जो उसमें लिखा था, सब्जेक्ट बदल जाएगा ये, टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां तक की बात क्लियर है? अरे बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई बातें वही है सारी, सिर्फ आपको समझना है यस कि कैसे हम इन बातों को लिखें। हाँ तो आ जाइए। Have been taken to solve this problem। तो आगे बढ़िए। प्रेस is the voice of the public। प्रेस is the voice of the public। अखबार जनता की आवाज होती है। सो आई ऑन behalf of all the residents request you to publish our complaint in the columns of your newspaper so that कहा गया, so that the problem of water may be solved immediately। DI so that the problem of water may be solved immediately। immediately, solved immediately। यहां तक लिख दिया या उसमें से लिख देना, बात ठीक है। लिख सकते हो बाय द अथॉरिटीज या बाय द डिपार्टमेंट। अरे बात वही है, उसमें लिखा था इसके पहले। क्लियर है बात यहां तक? वेरी गुड। थैंकिंग यू लिखना है बस, और करना क्या है? थैंकिंग यू, नाम लिख दो जो भी है, रोहित मोहित जो भी होगा। सिंह है क्या? जो भी होगा। जो भी नाम हो लिख देना।
फिर यहाँ लिख सकते हो आप अ कंसर्न्ड सिटीजन, या इसकी जगह लिख दो सोशल वर्कर, या लिख दो प्रेसिडेंट जन विकास समिति, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी पद दे सकते हो। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई? अरे यहां तक की बात में कोई समस्या नहीं है। अब लेटर टू एडिटर लिख दोगे सारे कंप्लेनिंग के। एक और करा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं व्यूज वाला कराऊंगा। अपने व्यूज दो, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे, उस बारे में अपने व्यूज दो। ये शहर में चेन स्नैचिंग, चेन झपटने की, है ना, फप्तियां कसने की, इस तरह के क्राइम हो रहे हैं इन पर। ठीक है, चलिए एक और हम लिख लेते हैं। यहां तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस यहीं से ले लीजिए तो लिख दोगे स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज, चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, हो गया यहां तक, वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इस अगले क्वेश्चन में वही बातें हैं। मैं यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स की बात करूंगा और आपको ये तैयार करना है किस तरह से, अभी मैं बात करता हूं। चलिए कुछ मैं चेंज लाता हूं, बाकी के चेंज आपको लाने हैं। यस, तो ये कंप्लेनिंग लेटर हमारे लगभग समाप्ति के दौर में है। चाहे एडिटर को लिखवाए, चाहे किसको लिखवाए, डायरेक्ट अधिकारी को। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और लगे रहो, जुनून पैदा करो अपने अंदर, जोश पैदा करो, क्योंकि हम लेकर आएंगे 100% मार्क्स। कोरोना भी हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकता। अरे ये ऑफलाइन ही है, ये समझ के पढ़ो, एक एक बात को क्लियर कर लो। हाँ, अब तो बुक जो बची है उसमें कितने से लेसन है। हाँ, बड़े ध्यान से समझते चले। देखिए कैसे क्वेश्चन है, यू आर मनमोहन सिंह, a leader of a student union, write a letter to the editor of the Dainik Bhaskar of Dainik Bhaskar of Pali to publish your complaint about the use of speakers
during एग्जामिनेशन डेज। अरे ये तो पहले भी लिखाई है, लेकिन पहले किसको लिखाई है? हमने पहले लिखी है ये सीधे कलेक्टर को। जी हाँ, सीधे कलेक्टर को। अब इसमें क्या चेंज लाएंगे, इन बातों को समझना है। आइए पाली की बात करें तो पाली का ही कोई एड्रेस लिखेंगे आप। चलते हैं आगे। तो 155 गोपाल कॉलोनी पाली राजस्थान, पाली राजस्थान। ठीक है भाई, यहाँ तक बात लिख दी आपने। डेट डाल दीजिए 2 मार्च 2021। कारण एग्जाम की बात की है, नहीं करो तो डेट कुछ भी डाल दो, क्या दिक्कत है? हाँ, वेरी गुड। आप अब बहुत इंग्लिश में अच्छे बन गए हैं। जी हाँ, अब हर लेटर को लिखने का तरीका आपके पास आ गया है, और इन्हीं बातों से आपको नंबर 1 बन रहा है, स्पेशली इन इंग्लिश। यस, टॉप करना है, ये आशा है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात कर ली। किसको लिख रहे हैं? द एडिटर का द दैनिक भास्कर। ये ध्यान रखें, कैपिटल में होगा। दैनिक भास्कर कहाँ का दैनिक भास्कर है? पाली का। यहां तक की बात आप लिख चुके हैं, वेरी गुड। अब आ जाइए सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट भी लिखना सिखाया। टू पब्लिश द कंप्लेंट। किस बारे में है? अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हा? क्या दिक्कत है इसमें? यहां तक की बात क्लियर समझ में आई? वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे? वही सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल। अरे तो रट गया आप तो। हम्बल सबमिशन रट लिया अब तो। ये लाइन तो पक्की हो गई भाई। इतनी प्रैक्टिस करवा दी यार, अब तो पक्की है। अब काई की कच्ची। हाँ, और बिल्कुल क्लियर होगी बात। हम्बल सबमिशन थ्रू द कॉलम्स
of your newspaper I would like to bring the kind notice. किसका? अधिकारियों का। अखबार में ध्यान रखना, काइंड नोटिस ऑफ द या विभाग का, विभाग में सब आ जाते हैं, ऑफ द कंसर्निंग डिपार्टमेंट लिख दो या फिर अथॉरिटीज लिख दो, अबाउट किस बारे में, द यूज ऑफ loudspeakers in our city during examination days. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। यहां तक की बात क्लियर है? अरे इसमें कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप। और अगर सीख गए तो रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, सीखना जरूरी है बेटा। हाँ, सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने सिखा दिया। अरे ऐसे ही पैराग्राफ सिखाऊंगा, एक से अनेक। यस, एक से अनेक। और जब ये सीखेंगे तो मार्क्स तो 100% लेके आएंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई? हाँ, अब जो समस्या है वो तो बताओगे ही सही। तो वो समस्या तो मैंने कंप्लेनिंग में लिखा दी थी, तो यहां पर लिख रहा हूं। हाँ, कंप्लेनिंग, पूर्व कंप्लेनिंग लेटर से लिखें, पूर्व कंप्लेनिंग लेटर से लिखें या अपने मन से लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 या 4 लाइन आपको लिखनी है। ये लिखा चुका हूं कंप्लेनिंग लेटर, लिखा ही थी, नहीं देखा तो देखो। मेरी क्लास मिस मत करो एक भी। क्लास मिस कर दी तो आगे बड़ा चक्कर पड़ता है। देखो उन सबको, यस। और अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो कि कोई सा भी लेटर आ जाए, अब हमें टेंशन नहीं, यूं करके आएंगे और 100% मार्क्स पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां आते हैं हम। अब क्या करना है आगे? वही हमने शिकायतें की बार बार। वी हैव complained to the authorities about it
about this problem several times, but no action has been taken. No action has been taken to solve this problem yet. ये बात लिख दी. अब press is the voice of the public. Press is the voice of the public. ये बात लिख दी. So on behalf of all the students request you यहां तक बात आ गई. रिक्वेस्ट यू टू क्या करो? पब्लिश करो. टू पब्लिश आवर कंप्लेंट इन द किसमें करो? इन द कॉलम्स of your newspaper so that, अब मैं थोड़ा इसको एक्टिव ले रहा हूं, so that the authorities TIES RITI. The authorities can solve this problem इमीडिएटली. कैन में दोनों लिखे जा सकते. अरे यहां तक की बात क्लियर. अब कोई सा भी कंप्लेनिंग लेटर आपसे बच के नहीं निकल सकता. किसी तरह की कंप्लेन दे दे, वेरी गुड. क्या करना? थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो भी नाम है, अ लीडर ऑफ स्टूडेंट यूनियन. अरे बात बिल्कुल क्लियर. कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, वेरी गुड. मजा आ गया? अरे मजा आ गया तो बोलो यस सर. लिख दो कमेंट में, मेरा भी जोश बढ़ जाए. कमेंट में लिखो, ऐसा नहीं. हाँ, कमेंट कर दो यस सर, आई हैव कॉन्फिडेंस. मेरे अंदर विश्वास पैदा हो गया. वेरी गुड. तो इसी जोश के साथ बढ़ते रहेंगे. आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले ले आप. चलिए यहीं से ले ले स्क्रीनशॉट प्लीज.
आगे स्क्रीनशॉट प्लीज। स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। प्रैक्टिस करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। अरे जिस दिन आपके बहाने आपके छूट जाएंगे, या यूं समझ लो, जिस दिन आपके स्वप्न आपके बहानों से बड़े हो जाएंगे, उस दिन समझ लेना आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के रास्ते पर चल पड़े हो। यस, बहाने नहीं बेटा। आज मेरा पेट दर्द है, आज मूड नहीं है ना, ना। अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य को भेदने के लिए आगे बढ़ो। अरे रास्ते में कांटे मिलेंगे, लेकिन उन कांटों की परवाह मत करो। जब थोड़ा कष्ट मिलेगा तो जीवन सार्थक होगा। समझ रहे हो बात को? तो आज की क्लास से विदा लेता हूं आपसे, और मिलता हूं नए मैटर के साथ अगली नई क्लास में। धन्यवाद।